हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। देखिए, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं यूपी पुलिस में हमारे जो 2019 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था और 27 जनवरी में हमारे जो जो मैथ के सवाल आए थे। 27 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ के सवाल आए थे। वे मैथ के सवाल मैं सारे यहाँ पर सोल्व कराने वाला हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप भी यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ वीडियो, और साइड में आपको जो क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपये 82 पैसे हैं। 100.82 ये है एक्स के पास है बैंक खाते में। किसके पास है? एक्स के पास है, ठीक है। और 74 रुपये 35 पैसे जमा करने पर उसने कितने जमा किए? 74.35 उसने जमा किए। उसके बाद उसने निकाले 50.17। ये 50.17 उसने निकाले। ये इतने अमाउंट तो ये उसके में जो अकाउंट में पहले था, उसके बाद में इतना अमाउंट उसने जमा किया, उसके बाद में ये इतना अमाउंट उसने निकाल लिया। फिर क्वेश्चन में कहा है कि जो अब उसके पास में जो शेष बैलेंस है, उस बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास में कितना 100 रुपये 82 पैसे उसके पास में जो बैलेंस था पहले से। उसके बाद में 74.35 उसने जमा किया, तो इसे देखते हैं। फिर उसके बाद में उसके पास कितना रह जाता है। 100 में हमने क्या किया? 100.82 में 74.35 ऐड कर दिया। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 8 और 3 कितना हो गया? 11। यहाँ पर हो जाएगा 5 और 7, यानी कि 175.17 रुपया जो उसका शेष बचा। उसके बाद में उसने क्या किया? 50.17 उसमें निकाल लिया। अगर 175.17 में से हम 50.17 निकाल लेते हैं तो हमारे पास में कितना बचेगा? इसे हम माइनस करेंगे तो 125 रुपया हमारे पास में बचेगा। 125 रुपया बचेगा। और जो क्वेश्चन में लास्ट में बोला है कि 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है, जब हमारे पास में टोटल 125 रुपया बचा और 5 रुपए का एक चॉकलेट है, तो कितने खरीद सकते हैं हम? 25 चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो यही इसका जो राइट आंसर था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें शिफ्ट में आए थे हम आपको जो इसमें सारे बताने वाले हैं। और ये जो आपको एग्जाम पेपर चाहिए, पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डाल दिया, वहाँ पर जाकर देख लेना। उसका ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचाती हो। यहाँ पर दी गई है कि छोटी से छोटी संख्या निकालनी है हमें कि 12, 20 और 24, इन तीनों से हम अगर उसे डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचना चाहिए। तो देखिए, सभी को पता होगा जब छोटी से छोटी संख्या बोल दे तो हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। जब छोटी से छोटी संख्या बोली हो तो एलसीएम निकालना होता है। तो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे इनका, तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 तिये 12 और ये हो जाएगा हमारा 4 छिक्के 24। तो तीनों का हम इसमें एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर हो जाएगा ये। तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो हमारा कितना एलसीएम हो जाएगा? यहाँ पर 120 एलसीएम हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि इनसे डिवाइड करने पर हमारा 8 शेष भी बचना चाहिए, तो इसमें हम 8 प्लस कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे 2 कंप्लीट हुए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देता हूँ, दिख रहा होगा अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि 2x और प्लस के 3 यहाँ पर दिया गया है, अनुपात में दिया गया है कि 5x प्लस के 4, 5x और प्लस के 4 दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है कि 3 और 4, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, का 3 गुना अनुपात है। इन दोनों का भी 3 गुना अनुपात है। यहाँ पर इसका क्या है कि 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम? ये इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि इनका जो हमें क्यूब करना होगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 27 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 की क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 64 दूनी 128, 128x और प्लस में 64 तिया 192, ठीक है। और यहाँ पर ये बराबर में हो जाएगा 27 पंजे 135, x प्लस के 27 चौका कितना हो जाएगा? 108। यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x बराबर कितना बचेगा हमारे पास में? 84। और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी? 12।
और यहाँ पर बताना है x का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 12 का वर्ग कितना करेंगे 144 हो जाएगा। इसका 144 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। कितने? 85% अंक प्राप्त किए एक परीक्षा में एक छात्र ने। तो हमारे विषय कितने थे? सबसे पहले हमें ये देखना है कि 4 विषयों में उसके अंक दे दिए, 5वें विषय में अंक ज्ञात करने हैं। जब उसने 85% अंक प्राप्त किए और 5 विषय हैं, तो टोटल अंक उसके कितने हो गए? तो 85 के हम 5 में गुना करेंगे तो हमें टोटल अंक निकल आएंगे। ठीक है, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 5 थे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 425 अंक उसने टोटल प्राप्त किए 5 सब्जेक्ट में। उसके 4 सब्जेक्ट के अंक यहाँ पर दे दिए गए हैं। 79 दे दिया, प्लस 81 दे दिया, प्लस 88 दे दिया, प्लस 94 दे दिया। ठीक है, इतने मार्क्स उसके दे दिए हैं। टोटल मार्क्स उसने कितने 425 गेन किए। तो इन्हें सबको जोड़ लेते हैं। 4 और 8 12 और 1 13 और 9 22, हंसी लगे 2 और 9 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 और 27 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 34। तो टोटल उसके जो नंबर यहाँ पर शो किए गए हैं क्वेश्चन में, तो 342 शो किए गए हैं। तो उसने फाइंड कितने किए 425। तो 425 में से हम जब 342 को माइनस करेंगे तो उसके जो 5वें सब्जेक्ट के नंबर हमें निकालने वे निकल कर आएंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 4 गए कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके जो 5वें सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे यहाँ पर 83 मार्क्स आए थे, जिन्हें टोटल मिलाकर 85 बन रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन मैं इसके 1 बाय 1 सोल्व कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, कि कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर जो अंकित किया गया। कुछ वस्तु थी, उनके लागत मूल्य से 25% जो ज्यादा अंकित किया गया। जैसे 25% को हम फ्रैक्शन में करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में करेंगे कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा जो उसका लागत मूल्य था। ठीक है, और इसमें 25% एक्स्ट्रा जो उसमें प्रिंट किया गया, तो कितना हो जाएगा 4 में 1 एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर दे दिया गया है। फिर है कि इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया। 20% लाभ है, यानी कि 20% को हम फ्रैक्शन में जो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1/5, यानी कि 5 की चीज है 6 में बेच दी गई। ठीक है, 5 की चीज है और यहाँ पर ये कितने में जो सेल की गई 6 में की गई। पर यहाँ पर जो ये क्वेश्चन में पढ़ना है हमें कि ये अंकित मूल्य पर लाभ ले रहा है। तो अंकित मूल्य हमारा कितना था 5 था, यानी कि 5 बराबर 5, यानी कि कितना हो जाएगा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 5 पर हमने 1 का लाभ लिया तो कितने की 6 की हमारी एक जो वस्तु बेच दी गई। फिर उसने बोला है कि दूसरी वस्तु को जो अंकित मूल्य से 10% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, 10% का जो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 10% हानि पर, यानी कि 10 की चीज है तो 9 में बेच दी 1 रुपए की हानि लेकर। यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 9/2। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें लाभ हुआ या हानि हुई, तो कितने % लाभ हुआ। सबसे पहले देखिए हमारी यहाँ पर ये चीज तो बिकी 6 रुपए की और ये बिकी 9/2 रुपए की। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ से इसे रफ कर देता हूं मैं। एक चीज तो हमारी 6 रुपए की सेल हुई, एक 9/2 की हुई। ठीक है, 6 दूनी 12 और 9 कितना हो गया 21, 21/2। 21/2 रुपए की हमने चीज जो थी सेल की, और हमने खरीदी कितने की थी ये निकालना है। खरीदी कितने की थी, खरीदी थी हमने प्रत्येक चीज जो हमारा उसका लागत मूल्य था 4 रुपए था, तो 2 वस्तु थी कितनी हो जाएगी 8 रुपए की, 8 रुपए की हो जाएंगी, और बेची कितने की 21/2 की। तो लाभ हुआ, लाभ में से हम क्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16 और 21 में 16 गया 5 और 5/2, यानी कि 5/2 का लाभ हुआ हमें किस पर हुआ 8 पर हुआ, और गुना के यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, इसके यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 5 और बटे में 16 और गुना 100। तो यहाँ पर ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, इसे जब हम काटेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 31.25% हमारा इस पे जो लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो गया, 31.25 आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कैसा है। अगला क्वेश्चन है कि 30% और 40% की क्रमिक 2 छूट देने के बाद में, यानी कि 30% को हम फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3/10।
3/10 हो जाएगा। और 40% यहाँ पर 10% दिया गया है, 10% को फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा 1/10। यहाँ पर छूट देने के बाद में, यानी कि ये हमारा जो प्राइस है 10 है और छूट देने के बाद में कितना हो गया 7। यहाँ पर ये प्राइस 10 है तो 1 रुपए की छूट दी तो प्राइस कितना हो गया 9। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा लागत मूल्य था, यानी कि जो उनका जो प्राइस था जिस पर छूट दी गई थी, MRP मान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 100 और ये कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, यानी कि 63 रुपए में 100 रुपए का जो वस्तु थी और 63 में बेची, यानी कि छूट दी गई। तो छूट देने के बाद में 945 रुपए में बेची, यानी कि 63 की वैल्यू कितनी है 945 रुपए। यहाँ से इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 बार कटेगा। और ये बताना है कि उनका लागत मूल्य जो कितना था, तो कितना था यहाँ पर 100 है और इसका 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, कितनी दर पर 10% हमारी वार्षिक ब्याज की दर है। 2 वर्ष की अवधि है, 2 वर्ष का जो इसमें टाइम दिया गया है, इसमें दिया गया है कि निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है। कितना अंतर है, डिफरेंस, यानी कि कितना है 1 रुपया है। तो यहाँ पर हमें क्या मूलधन ज्ञात करना है। तो जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला जो कि 2 साल का अंतर है, तो उसमें फॉर्मूला हमारा लग जाता है कि D गुना 100 का स्क्वायर और बटे में कितना हो जाता है हमारा R स्क्वायर। R कितनी है 10%, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। और ठीक है, और D कितना है यहाँ पर, यानी कि डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 गुना 100 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि ये 4 जीरो हो जाएंगी और बटे में हमारा 100 है, तो इसे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 रुपये। तो 100 रुपये मूलधन आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस 100 रुपये इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा फिर से इसी तरीके का दिया गया है, पर 3 साल का दिया गया है इस बार। तो यहाँ पर दिया कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें इस बार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मूलधन है कितना 2000 रुपये, 2000 रुपये है। ठीक है, इसमें जो 3 वर्ष का फॉर्मूला मैं बताऊंगा उसे फॉर्मूले के नोट कर लेना। इसमें 3 वर्ष का फॉर्मूला होता है डिफरेंस गुना 100 की क्यूब बटे R स्क्वायर और कॉस्ट में हो जाएगा 300 और प्लस में R, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो रख लेते हैं फॉर्मूले में। तो 2000 है, 2000 हो गया बराबर डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, गुना यहाँ पर 100 की क्यूब करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगी, 6 आ गई, बटे में R स्क्वायर, यानी कि R का वैल्यू कितनी दी गई है 10% दी गई है तो 100 हो जाएगा, और गुना 300 प्लस R, 300 है और R की वैल्यू कितनी है 10, तो 310 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, 3 जीरो ये हो जाएंगी कैंसिल आउट, हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम, हमारा यहाँ पर क्या बचा है 31 बचा है, इधर 2 की गुना में चला जाएगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 62 रुपये का। तो 62 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 साझेदार हैं एक्स वाई और जेड। देखिए 3 है, एक्स है, वाई है और जेड है। 3 साझेदार हैं एक्स वाई और जेड हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। यहाँ पर ये बोला है कि तीनों ने कुल लाभ 3000 रुपये कमाया। कोई उन्होंने बिजनेस किया, ठीक है, पार्टनरशिप में, उन्होंने 3000 रुपये कुल कमाए। कुल लाभ कितना कमाया 3000 रुपये। पर यहाँ पर कुछ कंडीशन भी है कि यहाँ पर दिया है कि एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है। यहाँ पर दिया है कि एक्स का हिस्सा जो है जेड की तुलना में 400 कम है। अगर मैं जेड को ए रुपये मान लेता हूँ तो एक्स को मिलेंगे ए माइनस के 400। ठीक है, जेड को मैंने ए मान लिया तो एक्स को मिलेंगे ए माइनस 400 और वाई को मिलेंगे ए माइनस 200। यहाँ पर दिया है कि एक्स वाई का जो हिस्सा है जेड की तुलना में 200 कम है, तो ए माइनस 200 हो जाएंगे किसके, वाई के, और जेड के हमारे ए हैं। तीनों को जोड़ेंगे हम तो 3a हो जाएगा, 3a माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा, और 200, ये माइनस के 400 है, माइनस के 200 तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, और बराबर में हमारे कितने हैं 3000 है, ये 600 इधर आके प्लस हो जाएंगे तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 3600, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1200। तो a की वैल्यू 1200 आ गई, यानी कि z की वैल्यू तो आ गई 1200, यहाँ पर 1200 करेंगे, और यहाँ पर y को कितना 200 कम थे यानी कि 1000, और x को कितना 400 कम थे यानी कि 800। ठीक है, लास्ट की 2 जीरो ये कट गई, हमें रेशो बताना है। तो
2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, तो 4:5:6 इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिवार में माता पिता है, ठीक है, यानी कि एक तो मदर है, एक फादर है और 3 बच्चे हैं, 3 यहाँ पर बच्चे हैं। यहाँ पर बोला है कि जो माता पिता है उनकी आयु है, जो औसत आयु 36 वर्ष है, यानी कि दोनों की औसत आयु जो है 36 वर्ष है, 36 वर्ष है। तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 वर्ष हो जाएगा इनकी आयु का योग। बच्चों की औसत आयु दी गई है 10 वर्ष, तो यानी कि बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। कितने बच्चे हैं 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 102। और यहाँ पर बोला है पूरे परिवार की औसत आयु हमें बतानी है। पूरे परिवार में कितने कैंडिडेट हो गए, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20.4। ये हमारा जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत पर बेची गई। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत पर बेची गई, तो इनका वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया 270 रुपए। 18 वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 15 रुपए की बेची गई, तो कितने हो गए 270 की हमारी जो वस्तु बेची गई। 12 वस्तुओं की कीमत जो थी प्रति वस्तु 16 रुपए थी। 12 वस्तु थी जो उनकी कीमत क्या थी, प्रति वस्तु 16 रुपए थी। तो कितने की बिकी 12 वस्तुएं हमारी, 12 छिक्के 72, 12 कम 12 और 9 19, यहाँ पर 192 रुपए की हमारी क्या 12 वस्तुएं बिक चुकी हैं। हमारे पास में 18 वस्तुएं थी, 12 बिक गई, तो कितनी बची 6 बची। और कितने की 270 की थी, 192 की बिच की, तो कितने बचे 78 की बची। तो एक वस्तु की कीमत यहाँ पर बतानी है, तो कितनी हो जाएगी 13 रुपए हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ए है 8 दिन में एक काम को कर सकता है। ए है किसी काम को कितना 8 दिन में कर सकता है। उसके बाद में दिया गया है कि बी है किसी काम को ये कर सकता है 12 दिन में। उसके बाद में हमें बताना है कि सी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे तीनों मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करें। यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर कितना 3 दिन में जो काम को कंप्लीट करें। अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 24 आ जाएगा। तो जब ए है 8 दिन में पूरा काम कर रहा है, काम करना है 24, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 करेगा, ये 2 करेगा और ये करेंगे कितना 8 करेंगे, तीनों मिलकर। हमें वैल्यू बतानी है सी की, तो इसमें क्या होगा हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी हमारा हो जाएगा। ए और बी और सी यानी कि ए बी सी में से हम ए और बी को घटा देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। और ए बी सी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 में से हमने 5 घटाया, कितना आ गया 3। और ये काम किसका निकल कर आया, सी का निकल कर आया। एक दिन का काम कितना कराना है 24, एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो काम कितने दिन में करेगा 8 दिन में करेगा। यही इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस कर लेना, यही क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यात्रा पर गए एक आदमी ने पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। पहले 120 किलोमीटर की दूरी जो है कितने से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसने तय की। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगले 120 किलोमीटर फिर चला 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसने तय की। तो ये बताना है कि पूरी यात्रा में उसकी जो औसत गति कितनी थी। औसत गति के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला की कुल दूरी कितनी चली गई और कुल समय कितना लगा बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी हमारे पास में कितनी हुई 120 और 120 कितनी हो गई 240 हो गई, 240 हो गई। समय कितना लगा, समय जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर जाएगा तो 3/2 यानी कि 1.5 घंटा लगेगा। और 2 में हम 3/2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 दूनी 4 और 3 7 बटे और गुना के यहाँ हो जाएंगे 2। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 480 बटे 7, 7 छिंगे 42, यहाँ पर बचेगा कितना 6, 7 अट्ठे 56। ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना 4 और बटे में 7 यानी कि कितना हो जाएगा 68 पॉइंट। अब इसे 7 को हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो 7 को पूरा करने के बाद में कितना आएगा 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उसकी पूरी यात्रा की औसत गति थी।
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो कारों की गति का अनुपात दिया गया है। कार 1 को C1 मान लेते हैं, कार 2 को C2 मान लेते हैं। इसका अनुपात है 10:11 दिया गया है। ठीक है, अब दिया है कि पहली कार, ये वाली जो कार है 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितनी दूरी तय कर रही है? 500 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो इसकी जो चाल आ जाएगी क्या आ जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है, तो जो इसका मान है कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना गुना है इसका? 5 गुना है। और हमें बताना है कि कार 2 की जो गति है किस अनुपात में कितनी है, तो इसका 5 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 से विभाजित होने वाली छोटी 4 अंकों वाली संख्या, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी हमारी 4 अंकों वाली संख्या, तो सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 1000 हो जाएगी। और 6 से विभाजित होने वाली कौन सी होगी? 6 से डिवाइड करके देखेंगे इसे, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, बचेंगे 4, 0, 6 छंगे 36, बचेंगे 4, फिर 0 आ जाएगी, 6 छंग 36, यहाँ पर कितना बचा? 4। और इस 4 में अगर हम 2 प्लस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6, तो हमारा ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 अंकों वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये 1002 हो जाएगी। ये संख्या वो होगी जो 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या। अब 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या भी निकालते हैं। 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी? 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ये होगी, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 निम्न 99, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1, 0 लगाएंगे तो 2 0 ये तर जाएंगी, 11 निम्न 99, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? शेष 1 बच जाएगा। अगर 1 हम इसमें से माइनस करेंगे तो संख्या 4 अंकों में पहुंच जाएंगी, तो इसलिए हम इसमें प्लस के 10 कर देंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 100 और 10, ये हो जाएगी हमारी 5 अंकों वाली संख्या। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या के योग का गुणनफल जो है, यानी कि इसका योग कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, इनका गुणनफल निकालना है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही हमारे से जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमें करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी? ये 5 बार हम 9 लिख लेंगे तो सबसे बड़ी हमारी ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। फिर बोला है कि सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये हो जाएगी। ठीक है, इनके बीच का अंतर बताना है हमें। देखिए ये क्वेश्चन आया कि इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो इनके बीच का अंतर हमारा ये हो जाएगा। जब इसे हम घटाएंगे तो हमारा अंतर ये निकल कर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी निकल कर आएगा। यही क्वेश्चन हमारे जो इसमें आए थे, एग्जाम में आए थे, ये क्वेश्चन मैंने सारे यहाँ पर सोल्व करा दिए। और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में जितने भी हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम हो चुके हैं, सारे में जो क्वेश्चन इनके रीजनिंग के भी सारे सोल्व कराऊंगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, जो इस तरह की अपडेट जो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।